हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताऊंगी और उस शॉर्ट स्टोरी की मैं एक्सप्लेनेशन भी करूंगी हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है द रोप एंड द माउंटेन क्लाइंबर। द रोप का मतलब होता है रस्सी, द माउंटेन क्लाइंबर का मतलब होता है पर्वतरोही। रस्सी और पर्वतरोही की ये स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज अ माउंटेन क्लाइंबर। वंस यानी कि एक बार। अ माउंटेन क्लाइंबर का मतलब होता है एक पर्वतरोही। वॉज मतलब था। वंस देयर वॉज अ माउंटेन क्लाइंबर, एक बार एक पर्वतरोही था। हु हैड अ पैशन फॉर क्लाइंबिंग टॉल माउंटेन्स। यानी कि हु मतलब जिसे जिसे ऊंचे पर्वतों पे चढ़ने का एक जुनून था। हु हैड अ पैशन, पैशन का मतलब होता है जुनून। हु हैड अ पैशन फॉर क्लाइंबिंग टॉल माउंटेन्स, जिसे ऊंचे पर्वतों पे चढ़ने का एक जुनून था। आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग। आफ्टर मतलब होता है बाद। मैनी ईयर्स यानी कि कई साल की प्रिपरेशन यानी कि तैयारी और ट्रेनिंग के बाद ही फेल्ट, उसने, ही मतलब उसने, महसूस किया। फेल्ट यानी कि महसूस किया। ही फेल्ट उसने महसूस किया। ही कुड क्लाइंब एनी माउंटेन इन द वर्ल्ड डिस्पाइट एनी डिफ़िकल्टी। यानी कि उसने महसूस किया वो दुनिया में कोई भी पर्वत किसी भी कठिनाई के बावजूद चढ़ सकता था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। वंस ड्यूरिंग अ क्लाइंबिंग ट्रिप विद 5 अदर मैन। वंस का मतलब होता है एक बार। 5 अदर मैन यानी कि अन्य 5 आदमी। विद का मतलब होता है साथ। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। ट्रिप का मतलब होता है यात्रा। वंस ड्यूरिंग अ क्लाइंबिंग ट्रिप विद 5 अदर मैन, यानी कि एक बार 5 अन्य आदमियों के साथ एक चढ़ाई यात्रा के दौरान। ही डिसाइडेड दैट, यानी कि ही किसके लिए कहा जा रहा है, पर्वतरोही के बारे में कहा जा रहा है। ही मतलब उसने, डिसाइड किया यानी कि फैसला किया। उसने फैसला किया। डैट मतलब कि उसने फैसला किया कि ही वुड रीच द माउंटेन समिट अलोन, यानी कि उसने फैसला किया कि वो पर्वत की चोटी पर अकेला पहुंचेगा। सो डैट ताकि ही कुड रीच दियर फर्स्ट एंड क्लेम द विक्ट्री, यानी कि उसने डिसाइड किया कि वो पर्वत की चोटी पर अकेला पहुंचेगा ताकि वो वहां पहले पहुंच सके और जीत का दावा कर सके। यानी कि वो चाहता था कि हम पांचों में सबसे पहले मैं पहुंचूं पर्वत की चोटी पर और वहां पर जीत का दावा कर सके, यानी कि सबसे पहले वो जाए और जीते। नेक्स्ट स्लाइड है। व्हेन द अदर पीपल वर स्लीपिंग एट नाइट। व्हेन का मतलब होता है जब रात में सब लोग सो रहे थे। ही हीडेड टूवर्ड्स द समिट। समिट का मतलब होता है चोटी। ही हीडेड टूवर्ड्स द समिट, यानी कि वो चोटी की तरफ बढ़ गया। एज ही स्टार्टेड हिज क्लाइंब, जैसे ही उसने अपनी चढ़ाई शुरू करी। He was very glad as it was a full moon night, यानी कि he मतलब वो, was था, very glad यानी कि बहुत खुश था, वो बहुत खुश था। as it was a full moon night, यानी कि वो बहुत खुश था क्योंकि ये पूर्णिमा की एक रात थी। and और the light of the moon was helping him find his way, और चांद की रोशनी उसे उसका रास्ता खोजने में मदद कर रही थी। यानी कि वो बहुत खुश था क्योंकि उस रात पूर्णिमा की रात थी और चांद की रोशनी आ रही थी और वो अपना रास्ता आसानी से खोज पा रहा था। When the other people were sleeping at night, he headed towards the summit. As he started his climb, he was very glad as it was a full moon night and the light of the moon was helping him find his way. यानी कि जब दूसरे लोग रात को सो रहे थे वो चोटी की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने अपनी चढ़ाई शुरू की वो बहुत खुश था क्योंकि ये पूर्णिमा की एक रात थी और चांद की रोशनी उसे उसका रास्ता खोजने में मदद कर रही थी। नेक्स्ट स्लाइड है। हिज कॉन्फिडेंस इंक्रीज्ड एज ही रीच्ड नियर द समिट,
यानी कि हिज कॉन्फिडेंस यानी कि उसका आत्मविश्वास इंक्रीज्ड यानी कि बढ़ गया। एज ही जैसे ही रीच्ड नियर द समिट यानी कि उसका कॉन्फिडेंस यानी कि उसका आत्मविश्वास बढ़ गया जैसे ही वो चोटी के करीब पहुंचा। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है बदकिस्मती से, लेकिन बदकिस्मती से थिक क्लाउड स्टार्टेड टू बिल्ड अराउंड द माउंटेन यानी कि बदकिस्मती से पहाड़ के चारों ओर घने बादल बनने शुरू हो गए। विजिबिलिटी लेसन्ड रैपिडली, और जो दिखाई दे रहा था यानी कि दृश्यता जो थी वो तेज़ी से कम हो गई। एंड अ विंटर स्टॉर्म स्टार्टेड, और एक सर्द तूफान शुरू हो गया यानी कि विजिबिलिटी लेसन रैपिडली एंड अ विंटर स्टॉर्म स्टार्टेड यानी कि दृश्यता तेज़ी से कम हो गई और एक सर्द तूफान शुरू हो गया। इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स का मतलब होता है सिर्फ कुछ ही मिनटों में। हैवी क्लाउड्स एंड फॉग सराउंडेड हिम यानी कि भारी बादलों और कोहरे ने उसे घेर लिया। इट वॉज नाउ टू लेट टू टर्न बैक का मतलब होगा वापस। इट वॉज नाउ यानी कि अब वापस लौटने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। सो ही कंटिन्यूड टू क्लाइंब अप द माउंटेन, इसलिए उसने पर्वत पर चढ़ना जारी रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। When he was just a few feet below the top of the mountain, when का मतलब होता है जब, he was just a few feet below यानी कि माउंटेन के टॉप पर पहुंचने के कुछ ही फुट दूर पर। When he was just a few feet below the top of the mountain यानी कि जब वो पहाड़ के टॉप से कुछ फुट नीचे था। He slipped and started falling at great speed यानी कि वो फिसल गया। He slipped यानी कि वो फिसल गया and started falling at great speed यानी कि वो फिसल गया और बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हुआ। यानी कि वो पहाड़ में जो ऊपर की चोटी पे पहाड़ की चोटी पे पहुंचना चाहता था, सबसे पहले वो पहुंचने वाला ही था, कुछ ही फीट नीचे था, तभी वो फिसल गया और बहुत तेज़ी से गिरने लगा। He could see only black spots as he was going down. He could see only black spots इसका मतलब होता है वो सिर्फ काले धब्बे देख सकता था। As he यानी कि जैसे जैसे he was going down जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था। He kept falling यानी कि वो गिरता रहा। He kept falling वो गिरता रहा। And in those moments of fear और डर के उन पलों में all the good and bad incidents of his life came to his mind यानी कि उसकी ज़िंदगी के सभी अच्छी और बुरी घटनाएं उसके दिमाग में आईं। यानी कि जब वो गिर रहा था तो उसके दिमाग में अच्छी बुरी घटनाएं उसके दिमाग में आ रही थी। चलिए आगे चलते हैं कहानी पे। He was now thinking about the approaching death. He was now यानी कि वो अब आने वाली मौत के बारे में सोच रहा था। When all of a sudden, when मतलब जब, all of sudden का मतलब होता है अचानक। When all of a sudden जब अचानक उसने महसूस किया। He felt the rope tied to his waist pulled him very hard. उसने महसूस किया कि उसकी कमर से बांधी गई रस्सी ने उसे बहुत ज़ोर से खींचा। Now his body was hanging in the air. अब उसका शरीर हवा से लटक रहा था। Now यानी कि अब, his body यानी कि उसका शरीर, उसकी बॉडी was hanging मतलब होता है लटकना, was hanging in the air अब उसका शरीर हवा में लटक रहा था। Only the rope was holding him. Only का मतलब होता है सिर्फ। The rope यानी कि रस्सी, सिर्फ रस्सी, was holding him सिर्फ रस्सी उसे पकड़े हुई थी। Only the rope was holding him. He was now thinking about the approaching death when all of a sudden he felt the rope tied to his waist pulled him very hard. Now his body was hanging in the air.
ओनली ओनली द रोप वॉज होल्डिंग हिम। जब अचानक उसने महसूस किया उसकी कमर से बांधी गई रस्सी ने उसे बहुत ज़ोर से खींचा। अब उसका शरीर हवा में लटक रहा था, सिर्फ रस्सी उसे पकड़े हुई थी। नेक्स्ट स्लाइड है इन दैट मोमेंट ऑफ हेल्पलेसनेस, यानी कि इन दैट मोमेंट का मतलब होता है उस पल में ऑफ हेल्पलेसनेस का मतलब होता है बेबसी के उस पल में ही हैड नो चॉइस अदर देन टू स्क्रीम इट, यानी कि उसके पास ये चीखने के अलावा कोई भी और मतलब चॉइस नहीं था। हेल्प मी गॉड, वो चीख रहा था हेल्प मी गॉड का मतलब होता है भगवान मेरी मदद करो। हेल्प मी गॉड, भगवान मेरी मदद करो। वो चीखने के अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं था, यानी कि कोई भी चॉइस नहीं था, तो इसलिए वो कह रहा था हेल्प मी गॉड, यानी कि भगवान मेरी मदद करो। ऑल ऑफ अ सडन यानी कि अचानक अ डीप वॉइस कमिंग फ्रॉम द स्काई आंसर्ड, अचानक आसमान से आती हुई एक गहरी आवाज़ ने जवाब दिया। What do you want from me? What do you want from me? यानी कि आसमान से एक आवाज़ आई और वो आवाज़ आई What do you want from me? इसका मतलब होता है तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो। What do you want from me? तुम मुझसे क्या चाहते हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब पर्वतरोही यानी कि क्लाइंबर ने कहा सेव मी गॉड यानी कि रिप्लाई देते हुए कहा सेव मी गॉड, भगवान मुझे बचा लो। डू यू रियली थिंक आई कैन सेव यू, आसमान से आवाज़ आई फिर डू यू रियली थिंक आई कैन सेव यू। ऊपर से आवाज़ आई क्या तुम सचमुच सोचते हो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। ऊपर से आवाज़ आई क्या तुम सचमुच सोचते हो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। अब यहाँ पर पर्वतरोही ने जवाब दिया देन ऑफ कोर्स आई बिलीव यू। ऑफ कोर्स का मतलब होता है बेशक, ऑफ कोर्स यानी कि बेशक, आई बिलीव यू कैन, बेशक मुझे विश्वास है आप कर सकते हैं। देन आसमान से आवाज़ आई देन कट द रोप टाइट टू योर वेस्ट, यानी कि ऊपर से आवाज़ आई देन तब कट द रोप यानी कि रस्सी को काट दो, टाइट टू योर वेस्ट यानी कि जो उसके कमर में रस्सी बंधी हुई थी टाइट तरीके से, ऊपर से आवाज़ आई कि वो काट दो, फिर अपने कमर से बंधी हुई रस्सी को काट दो, ऊपर से आवाज़ आई। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। इसके बाद जब आसमान से ये आवाज़ आई कि अपनी कमर की बंधी हुई रस्सी को काट दो, आगे देखिए क्या होता है। देयर वॉज अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, यानी कि चुप्पी का एक पल था, बस उसके सुनने के बाद शांत हो गया। द मोमेंट पास्ट, पल बीत गया। एंड द मैन डिसाइडेड टू होल्ड ऑन द रोप विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, और आदमी ने अपनी पूरी ताकत से रस्सी को पकड़े रहने का फैसला किया, यानी कि ऊपर से आवाज़ आ रही थी कि अपनी रस्सी को, जो कमर में बंधी रस्सी थी उसको काट दे। उसको सुनने के बाद उसने वो नहीं माना और उस वक्त शांत हो गया और उसने डिसाइड किया कि वो रस्सी को नहीं काटेगा और वो कस के पकड़ा रहा, यानी कि अपनी पूरी ताकत से रस्सी को पकड़े रहने का फैसला किया। द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन द नेक्स्ट डे द रेस्क्यू टीम सेड द माउंटेन क्लाइंबर वॉज फाउंड डेड एंड फ्रोजन। अगले दिन बचाव जो दल होते हैं, रेस्क्यू टीम जो होती है, बचाव दल ने कहा, द रेस्क्यू टीम सेड द माउंटेन क्लाइंबर यानी कि पर्वतरोही को मरा और जमा हुआ पाया गया। यानी कि जब रेस्क्यू टीम बचाने आई तो उन्होंने कहा कि ये मरा है और ये मतलब जम चुका है। यानी कि इस स्टोरी में क्लाइंबर ने रस्सी को नहीं काटा और वो टाइट तरीके से पकड़ा रहा, इतनी सर्दी थी जिसकी वजह से वो जम गया और वहीं पर लटके लटके मर गया। नेक्स्ट है
नेक्स्ट स्लाइड है, हिज बॉडी वॉज हैंगिंग फ्रॉम अ रोप एंड हिज हैंड्स वर होल्डिंग इट टाइट। यानी कि उसका शरीर एक रस्सी से लटक रहा था और उसके हाथ इसे कस कर पकड़े हुए थे। ही वॉज ओनली 1 फुट अवे फ्रॉम द ग्राउंड। वो ज़मीन से सिर्फ 1 फुट दूर था। यानी कि अगर वो रस्सी काट देता तो वो ज़मीन पे जाता, गिरता, लेकिन उसने वो रस्सी नहीं काटी और वो कस के पकड़ा रहा और पकड़े पकड़े वहाँ पर जम गया और उसकी डेथ हो गई। यानी कि इस स्टोरी में उसने आसमान से आती हुई आवाज़ यानी कि गॉड की भी नहीं सुनी। आसमान से आवाज़ आई थी कि वो अपने बांधी हुई कमर की रस्सी को काट दे। अगर वो काट देता तो वो ग्राउंड पे जाके गिरता जो 1 फुट दूर था, 1 फुट दूर था ज़मीन से, लेकिन उसने ये नहीं करा, इसीलिए वो लटके लटके जम गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, वी शुड हैव इनफ फेथ टू कट द रोप if God tells us to do so, even when it seems to be the most foolish thing to do। यानी कि हमें रस्सी काटने के लिए इतना विश्वास होना चाहिए अगर भगवान हमें ऐसा करने के लिए कहते हैं, भले ही जब ऐसा करना सबसे यानी कि मूर्खता चीज़ लगती हो, यानी कि फुलिश चीज़ लगती हो, तब भी हमें भगवान की सुनना चाहिए। अगर वो चीज़ आपको सही भी नहीं लगती तो भी वो चीज़ करना चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। इफ़ यू थिंक इट्स यूज़फुल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।